लक्ष्मीकांत। यूपीएससी के लिए चैप्टर वाइज बताते हो कैसे पढ़ना है। आपको फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको इनमें फर्स्ट से लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ चैप्टर ही पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। देन वाइस प्रेसिडेंट से लिंक करता हुआ चैप्टर हमारा गवर्नर, हम गवर्नर पढ़ेंगे। के बाद में हम इमरजेंसी प्रोविंस पढ़ेंगे। इमरजेंसी प्रोविंस के बाद में हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर के बाद में हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद में हम चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। इससे इंटरलिंक करता हुआ हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। ये 8 चैप्टर पढ़ने के बाद में हम इन 8 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। 8 स्लॉट में हम 8 चैप्टर पढ़ने के बाद रिवीजन करेंगे एंड देन सेकंड स्लॉट स्टार्ट करेंगे। देन हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते ही हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे एंड देन कैबिनेट कमेटीज़ पढ़ेंगे। पार्लियामेंट से इंटर रिलेटेड टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते ही हम स्टेट लेजिस्लेचर के बाद में हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे एंड देन दिस 14 चैप्टर वी रिवाइज एंड देन अगेन थर्ड स्लॉट स्टार्ट्स। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट and then 15 chapter is Supreme Court. Then Supreme Court interrelate with High Court. Next chapter is High Court, then tribunals and then subordinate courts, then Attorney General of India. Attorney General of India के बाद में हम Advocate General of State पढ़ेंगे। यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ने के बाद में हमें इलेक्शन कमीशन के बाद में पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन के बाद में हमें एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद में हम फाइनेंस कमीशन पढ़ना है। हमें टॉपिक इंटर रिलेट करते हुए पढ़ने हैं ताकि हमें आसानी से याद रह जाएं। हमें सिटीजनशिप पढ़नी है। सिटीजनशिप के साथ कुछ टॉपिक जैसे एनआरसी और सीए। सिटीजनशिप मिलने के बाद हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना है। हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद में हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अमेंडमेंट के बाद में हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। दिस टॉपिक्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक आप करंट अफेयर के साथ इंटर रिलेट करते हुए पढ़ सकते हैं, अगर बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के ये लास्ट में ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशनल वाले टॉपिक हम लास्ट में भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल डायनेमिक हमें मेंस में पढ़नी है। प्रीलिम्स के लिए ये 31 टॉपिक बहुत हैं। इन चैप्टर्स को हम छोड़ सकते हैं एंड देन इतने से टॉपिक्स में 31 टॉपिक्स में हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है और मेंस के लिए हमें आराम से हम बाद में पढ़ सकते हैं। इतने टॉपिक हमारे लिए काफ़ी हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।